चांद तारों के हो जो मोहताज, भीख मांगो मत उनसे उजालों की। चांद तारों के हो जो मोहताज, भीख मांगो मत उनसे उजालों की। बंद आंखों से करो कुछ ऐसा काम कि आंख खुल जाए आंख वालों की। आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज एक माइंड की टेक्निक के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ आविष्कार करने वाले अपने जीवन में बहुत सारे आविष्कार करके चले जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट बहुत ज्यादा सिद्धांत दे देते हैं। कुछ ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा रचना की है। तो वो जो रचनाकार हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, उन्होंने अपने अवचेतन मन का यूज किया है। बहुत ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं, चाहे वो रचना के क्षेत्र में ही क्यों, क्योंकि वो विचारों के साथ खेलते हैं। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो अपने अवचेतन मन का यूज करके कुछ नए आइडियाज जनरेट करते हैं और फिर वो लिखते हैं या फिर दुनिया को देते हैं, तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसी के बारे में आज आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आप रचना के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप कुछ नया सृजन करना चाहते हैं, आविष्कार करना चाहते हैं या फिर नए चीजें कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अब वो सीक्रेट कौन सा है जिसके थ्रू हम अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं अपने लिए। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि माइंड के 4 स्टेट होते हैं और उसमें से ही एक स्टेट ऐसा होता है जिसके थ्रू हम सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचते हैं। पहला है बीटा स्टेट। बीटा स्टेट मतलब वेकिंग स्टेट, जब हम जगे हुए होते हैं और कोई काम करते रहते हैं। इसमें दिन भर के हमारे काम जो भी है वो इसी स्टेट में हम अपने काम करते हैं। इसके बाद आता है अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट वो स्टेट होती है जब हम किसी भी काम में डूब जाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम देते हैं तो आप 3 घंटे आसपास क्या हो रहा है आप उसे भूल जाते हैं। इसे हम कहते हैं अल्फा स्टेट। इसमें जो कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, वो भी इसी स्टेट में रहते हैं। इसके बाद आती है थीटा स्टेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। इसे बोलते हैं मेडिटेटिव स्टेट या फिर शांत किंतु जागृत अवस्था। मतलब कि जब हम शांत भी रहें और जागृत भी रहें, जब सोने से पहले ये स्टेट ऑफ माइंड आती है और नए आइडियाज फ्लो होते हैं। जब माइंड इस स्टेज में आता है तो 80% नए आइडिया आते हैं। यही वो माइंड की स्टेट है जिसमें इंट्यूशन, यही वो स्टेट है जिसमें कि ऑटो सजेशन मतलब आत्म सुझाव, हम अपने आप को जो सुझाव देते हैं, और इसी में हिप्नोटाइज भी हम लोग कर लेते हैं इसी स्टेट में। एक बहुत अच्छी स्टोरी है थॉमस अल्वा एडिसन की, जो इस वीडियो की थीम है कि वो एक नैपिंग टेक्निक का यूज करते थे। वो क्या करते थे, अपने हाथ में एक मेटल की बॉल ले लेते थे, मेटल की बॉल, और नीचे उनके मेटल का ट्रे रखा रहता था। इसके बाद वो अपने कुर्सी में लेट जाते थे। लेटने के बाद जैसे उनको नींद आने लगती तो उनके हाथ में जो मेटल की बॉल थी वो छूट जाती थी और वो ट्रे में जैसे ही गिरती तो उनकी नींद खुल जाती। तो वो एक नए आइडिया के साथ आते थे हर बार। तो वो इस थीटा स्टेट ऑफ माइंड का यूज इसलिए कर रहे थे ताकि नए आइडिया आ सके, और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में 1093 पेटेंट करा के गए। इतना बड़ा योगदान दिया उन्होंने हमारे समाज को। तो ये तभी संभव हो पाया जब उन्होंने इस स्टेट का यूज किया। आइडियाज कम फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट। आउट ऑफ स्टेट मतलब कि फिजिकल वर्ल्ड से हट के थोड़ा सा शांत हो जाइए और इनर वर्ल्ड में जाइए, तब आपको फिर नए आइडिया जनरेट होंगे। ऐसे या एक कहानी मैंने सुनी थी चार्ली चैपलिन के साथ। चार्ली चैपलिन क्या करते थे, इतने बड़े हास्य कलाकार हुए हैं और वो हमेशा अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर सोने से पहले जरूर रखते थे, और जैसे ही रात को उनको कोई नया आइडिया आता तो वो उसमें से बोल के सो जाते थे। और उसका कई सारे सीन जो उनकी मूवीज में यूज किए गए हैं वो ऐसे यूज किए गए हैं। मतलब कि जो अवचेतन मन है वो नए आइडियाज का केंद्र होता है। तो ये हो गया थीटा स्टेट ऑफ माइंड। इसके बाद आती है डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड। ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जब हम पूरी तरह से सो जाते हैं, गहरे सो जाते हैं, हमें कोई विचार सोच विचार नहीं आता है। इसी स्टेट में हम गहरी नींद लेते हैं। आखिर ये नए आइडिया जो आते हैं थीटा स्टेट ऑफ माइंड से, तो वो आते कब है, मतलब उसकी कंडीशन क्या है। इसकी पहली कंडीशन ये है कि आपको शिद्दत से किसी चीज को चाहना होगा, मतलब कि आप व्याकुल हो उसे सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आर्किमिडीज के साथ हुआ। आर्किमिडीज को यूनान के राजा ने बोला कि आप ये पता लगाइए कि आखिर जो मेरा मुकुट है उसमें क्या सोने में कोई मिलावट भी की गई है। और इस चीज को पता लगाने के लिए वो दिन रात व्याकुल रहते हैं, शिद्दत से कोशिश की, फिर भी उनको नहीं मिल रहा था। एक दिन क्या हुआ, वो रिलैक्स करने के लिए बाथ टब में लेटे, जैसे ही उसमें वो घुसे तो पानी बाहर निकला। उनका दिमाग क्लिक कर गया और वो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए यूनान की सड़कों पे नंगा, बिना कपड़े पहने हुए वो नंगे दौड़ गए थे राजा के पास। ये जो अचानक दिमाग में जो बिजली कौंधती है, ये हमारा चेतन मन नहीं कौंधाता, ये अवचेतन मन कौंधाता है। और ये थीटा स्टेट ऑफ माइंड से ही नए आइडिया जनरेट होते हैं।
दूसरा, आपको नैपिंग टेक्निक यूज करना चाहिए, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने यूज की। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी हुई है केकुले के साथ, जो कि बेंजीन के फार्मूला की जिन्होंने खोज की। उन्होंने ऐसा किया कि वो बहुत परेशान हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने सपने में उन्होंने बोला कि भैया हमको इसका जवाब चाहिए कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है बेंजीन का। और एक रात उनके सपने में आया कि वो एक सांप था, वो सांप अपनी पूंछ को काटता जाता था। तो उनके दिमाग में फिर विचार को था कि क्यों ना इसे ऐसे गोल गोल बनाया जाए, और वहां से बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला सबके सामने आया। तो हम ये देख सकते हैं कि जो भी चीजें नई आविष्कार किए गए हैं वो चेतन से नहीं, अवचेतन मन का उपयोग करके आविष्कार किए गए हैं। जीवन के कई रहस्य चिंतन मनन से नहीं, अवचेतन से प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने अवचेतन का यूज करिए, और जो ये मैंने टेक्निक बताई है, नैपिंग टेक्निक या फिर मेडिटेटिव स्टेट, जिसमें हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, उसका यूज करिए। सभी महान आविष्कारक, सभी महान चित्रकार, सभी महान रचनाकार इस स्टेट ऑफ माइंड का यूज करते हैं। और योर बॉडी हैज लिमिटेशंस, योर माइंड डज नॉट। और अगर आप अपने माइंड को जितना ज्यादा कंट्रोल कर पाए, जितना ज्यादा उसका यूज कर पाए, वो आपको उतना ही ऊपर पहुंचा देगा। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा उत्साह बढ़ता है। शेयर करने में आपको कुछ जाता नहीं है, एक बटन दबा के शेयर कर देना है, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए, किसी का भला हो जाएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका सवाल क्या है, आप कौन सा नई टेक्निक यूज करना चाहते हैं, या फिर कौन सी नई टेक्निक जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।